गांव के बाहर पहाड़ियों के बीच एक पुराना जर्जर किला खड़ा था। लोगों का कहना था कि यह किला आम किलों जैसा नहीं था। इसमें एक अनजानी रहस्यमयी शक्ति निवास करती थी जो किसी के भी दिल की गहरी इच्छाओं को जान सकती थी। लोग किले के पास जाने से डरते थे, लेकिन कहते थे कि जो भी अपनी सच्ची चाहत को पूरी करना चाहता है उसे उस किले में जाकर एक विशेष विधि से प्रार्थना करनी पड़ती है। परंतु उस प्रार्थना के लिए दिल का साफ और इरादों का सच्चा होना जरूरी था। अगर इरादे गलत होते तो इसका असर उल्टा हो सकता था। नीला गांव की एक साधारण लड़की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में एक गहरी चाहत। वह बचपन से ही आरव को दिल से चाहती थी। आरव गांव के सबसे होनहार लड़कों में से एक था। नीला ने कभी अपने दिल की बात आरव से नहीं कही थी। उसने हमेशा उसे दूर से देखा, उसके हर शब्द को सुना और उसकी हंसी में अपनी खुशियां ढूंढी। लेकिन आरव कभी उसे उस नजर से नहीं देखता था। उसके लिए नीला सिर्फ एक दोस्त थी। समय बीतता गया और आरव की जिंदगी में कोई और आ गया। वह शहर की एक लड़की रिया के प्यार में पड़ गया। यह देखकर नीला का दिल टूट गया। नीला ने अपनी उदासी किसी से जाहिर नहीं की, लेकिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला दादी माया रहती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वे तंत्र मंत्र और वशीकरण की जानकार थी। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। एक दिन नीला ने हिम्मत जुटाई और दादी माया के पास चली गई। माया ने नीला की आंखों में गहराई से झांका। तू यहां क्यों आई है? नीला ने रोते हुए कहा। मैं आरव को दिल से चाहती हूं, पर वह किसी और से प्यार करता है। मैं उसे भूल नहीं पा रही। क्या कोई ऐसा तरीका है कि वह मुझे भी उसी तरह प्यार करे? माया ने धीमी आवाज में कहा, प्यार को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरा प्यार सच्चा है तो एक विधि है। माया ने एक पुराने संदूक से एक कागज, लाल स्याही और एक दिया निकाला। यह कागज ले, उस पर आरव का नाम 3 बार लाल स्याही से लिख। लेकिन याद रखना, जब लिखेगी तब सिर्फ उसकी तस्वीर अपने मन में रख। कागज को दीप जलाकर जला दे और मंत्र पढ़। नीला ने पूछा, कौन सा मंत्र? माया ने कहा, AUM कामदेवाय हृदय वशीकरणाय नमः। लेकिन माया ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, अगर तेरे इरादे गलत होंगे तो यह मंत्र उल्टा असर करेगा। प्यार को कभी जबरदस्ती पाया नहीं जा सकता। आधी रात को नीला ने माया की बताई विधि की। उसने कागज पर आरव का नाम 3 बार लिखा। उसने मंत्र पढ़ा और कागज को जलाकर राख बना दिया। उसने राख को हवा में उड़ा दिया और मन ही मन आरव के करीब आने की प्रार्थना की। लेकिन राख उड़ते ही नीला को एक बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। कुछ दिनों बाद आरव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे हर जगह नीला की तस्वीर दिखने लगी। वह उसकी हंसी और उसकी बातें अपने कानों में सुनने लगा। आरव को लगा जैसे उसका दिल नीला की तरफ खींच रहा है। उसने रिया से दूरी बना ली। एक दिन वह नीला के पास आया और कहा, नीला, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? नीला की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मुराद पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद नीला फिर माया से मिलने गई। दादी, आपका मंत्र काम कर गया। आरव अब मेरा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या यह प्यार असली है या वशीकरण का असर? माया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर प्यार सच्चा है तो वह हमेशा रहेगा, लेकिन अगर यह सिर्फ वशीकरण का असर है तो यह धुंध एक दिन छोड़ जाएगी। उस दिन सच्चे प्यार की परीक्षा होगी। एक दिन आरव को एक पुराने कागज का टुकड़ा मिला। वह वही कागज था जिस पर नीला ने उसका नाम लिखा था। उसे याद आया कि गांव में वशीकरण की कहानियां चलती थी। वह नीला के पास गया और पूछा, क्या तुमने कोई वशीकरण किया था? नीला की आंखों में आंसू आ गए।
उसने सच स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने किया था, पर मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। आरव कुछ देर शांत रहा, फिर उसने नीला का हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो किसी वशीकरण की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मेरा दिल अब तुम्हारा है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। नीला ने सीखा कि प्यार को कभी भी जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। उसने माया से विदा लेते हुए कहा, अब मुझे किसी मंत्र की जरूरत नहीं। प्यार केवल विश्वास और समर्पण से पाया जाता है, और यही मेरी ताकत है। इस कहानी का सबक, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। सच्चा प्यार हमेशा दिल से ही आता है।